नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही कांग्रेस भले ही राज्य में अपने नेताओं के एकजुट होने का दावा कर रही हो, लेकिन हरदा और किशोर उपाध्याय के बीच की रार किसी से छिपी नहीं है। फेसबुक पर हरीश रावत ने बिना नाम लिए किशोर उपाध्याय के सवालों का राजनीतिक चतुराई के साथ जवाब दिया, तो अब पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरदा पर पलटवार किया है, वो भी सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेकर। अब देखना ये होगा कि पूर्व सीएम हरीश रावत अब किशोर उपाध्याय को कैसे और कब जवाब दे रहे हैं। हरदा का जवाब भी आपको उत्तराखंड पोस्ट जरूर बताएगा, लेकिन किशोर उपाध्याय ने हरदा पर क्या पलटवार किया है वो आप जान लीजिए। किशोर उपाध्याय ने लिखा, अपने बड़े भाई हरीश चंद्र सिंह रावत जी संभवतः झिझक से या संबंधों की मर्यादा का पालन करते हुए नाम लेने में संकोच कर गए और मैं उनका आभारी हूं अनन्य सहयोगी जैसे संबोधन के लिए। उनकी दो बातों, कद्दू छुरी में गिरे या छुरी कद्दू में गिरे, और देखते हैं कहां तक संयम साथ देता है, ने मेरे दिल और दिमाग में दहशत तो नहीं लेकिन कौतूहल सी गुदगुदी पैदा कर दी है। आप लोग इन दोनों बातों का मर्म समझिए। अब वे धमकी देने पर भी आ गए हैं। कद्दू पर तो वो 17 बार छुरी मार ही चुके हैं। किशोर ने आगे लिखा, मैं मुख्यतः टिहरी विधानसभा पर आता हूं और जितनी विधानसभाओं का उन्होंने जिक्र किया है उन पर बाद में आऊंगा। मैं टिहरी की जनता का आभारी हूं जिन्होंने 2 बार मुझे विधानसभा पहुंचाया। नासमझ उटियारी पहाड़ी होने के कारण मैं अवसरों का कभी लाभ नहीं उठा पाया, नहीं तो पुण्यात्मा राजीव जी ने मुझे सन 1985 में गौरीगंज से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। पूर्व पीसीसी चीफ आगे कहते हैं, 2012 के विधानसभा चुनाव में एक नहीं अनेक षड्यंत्र कर बेईमानी से या योग कहिए कि अपनी नासमझी से मैं चुनाव हार गया। कैसे, उस पर भी कभी बाद में। चुनाव हारने के बाद लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन षड्यंत्र से 377 वोटों से हारने के बाद भी मैं कांग्रेस की सरकार बनाने के अभियान में जुट गया। बसपा के विधायकों से संपर्क किया, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन कांग्रेस के लिए जुटाया। सरकार बनने के बाद सबसे अधिक नुकसान मुझे उठाना पड़ा। मैं अपने विधानसभा में जब जब सक्रिय होता तब तक दिल्ली से संदेश आता कि कांग्रेस की सरकार निर्दलियों पर टिकी है, सरकार गिर जाएगी, इसलिए आप टिहरी में इंटरफेयर न करिए। खुद की बनाई सरकार को गिराना क्या उचित होता। किशोर उपाध्याय आगे कहते हैं, कांग्रेस की सरकार होने पर भी सबसे उपेक्षित टिहरी विधानसभा का कांग्रेस वर्कर रहा। मेरी हृदय से कामना थी कि श्री हरीश चंद्र सिंह रावत जी को उत्तराखंड का मुखिया होने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए और उसके लिए मुझसे जो हो सकता था सब प्रयत्न किए। उस पर भी बाद में कभी फिर चर्चा करूंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। जब रावत जी के सीएम बनने की बात चल रही थी तो टिहरी के निर्दलीय विधायक का समर्थन भी चाहिए था, लेकिन कितना। मैंने फिर नासमझी का एक सेंटिमेंटल निर्णय लिया और रावत जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, टिहरी के विधायक जी को कह दीजिए कि यह सैक्रिफाइस भी करूंगा, वे ही वहां से चुनाव लड़े। जिस दिन टिहरी के विधायक को सीएम साहब ने मंत्री बनाया, सुबह मैंने उनसे किसी मसले पर बात की। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वह टिहरी के विधायक जी को मंत्री बना रहे हैं। टिहरी के विधायक जी के मंत्री बनने की जानकारी मुझे शपथ के बाद एक पत्रकार मित्र ने दी। आखिर में समाप्त करते हुए किशोर उपाध्याय कहते हैं, मेरी क्या मनोदशा हुई होगी आप समझ सकते हैं। वार्ता जारी रहेगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।